नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे उठने से। देखिए मिड टर्म्स जो हैं हमारे आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी जो है हम आज से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले देहरादून का मौसम देख लीजिए। देखिए बसंत ऋतु आ चुकी है और स्प्रिंग सीज़न में जो है फूल खिले होते हैं, पत्तियाँ दिखती हैं आपको, काफ़ी हरा भरा माहौल होता है, तो काफ़ी एक अच्छा सा माहौल बनता है पढ़ने का भी और घूमने का भी। तो देखिए बहुत प्यारा माहौल यहाँ पे हो रहा है। देखिए सन की जो है किरणें भी थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होंगी लालिमा, तो वो भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से अपने जो है दिन को एक फ्रेश एयर के साथ शुरुआत करके अब हम बैठ जाते हैं अपने स्टडी डेस्क पे। देखिए सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिड टर्म एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम को एस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप स्ट्रैटेजी कैसी बनाते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसा करते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि आप सिलेबस निकाल के रख लीजिए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स का, और एक एक करके मार्क कीजिए जो भी आपने एक दिन में पढ़ा और जिस टॉपिक को भी आपने कवर किया। तो हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं बच गए थे और हमने उन्हें ही पहले फिनिश किया ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। तो लगभग जो है हम इसे जो है देने वाले हैं 2 to 3 आवर्स का जो है बचे हुए टॉपिक्स थे, तो हमने उन पे अपना टाइम दिया। और पढ़ते हुए एक बात और ध्यान रखें कि आप 25 मिनट्स पढ़ें और 5 मिनट्स ब्रेक को ज़रूर दें, क्योंकि कंप्यूटर के आगे बैठना कई बार हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में कोई सॉन्ग सुन लिया है ना, और फिर से वापस आ गए अपनी स्टडी पे। देखिए 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने वो टॉपिक काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारे लास्ट टॉपिक्स थे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक 30 मिनट का, ताकि मुंह हाथ और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। 9 AM पे हम लौट आते हैं अपने स्टडी डेस्क पे। छोटे से लड्डू गोपाल को प्रणाम करके शुरू करते हैं आगे की स्टडी और बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। देखिए चेयर टेबल जो है पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। आप लाइटनिंग अच्छी रखें अपने रूम में, चेयर टेबल में बैठ के पढ़ें, साथ में पानी की एक बॉटल रख लें और जितना भी ज़रूरत का सामान है वो एक बार में आप ला के रख दें। और आपका रूम ऐसा भी होना चाहिए कहीं पे डिस्टर्बेंस ना हो, तो घर में आप बता के रख सकते हैं। इस तरह से जो है आपकी पढ़ाई काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। और वही बात है, बीच में ब्रेक्स लेते रहिए। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये हम निगलेक्ट करते हैं, पर बाद में जो है एक लंबी सिटिंग के बाद हमारा मन नहीं करता, तो मन को कराए रखने के लिए 5 मिनट का 6 मिनट का ब्रेक लेते रहें। और पोस्चर पे काफ़ी ध्यान दीजिए अपना। मैं तो अपनी बैक पे ध्यान देता हूँ, बट फिर भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो PYQs निकाल कर रख लीजिए। PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि एक आइडिया आपको आता है कि टॉपिक्स पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप सिंपल कॉलेज के एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके PYQs निकालिए और सॉल्व कीजिए। ठीक, कई बार 60%, 50%, 70% रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो भाई हम तो काफ़ी इनको प्रायोरिटी देते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, फिर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है पूरे टॉपिक्स का, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। तो एक आपको आइडिया मिलता है कि कितना आप प्रिपेयर करें, कितना सफिशिएंट रहेगा जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे। खैर कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी ब्लॉक को। वेल 4 आवर्स आर कंप्लीटेड, तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे जो है टाइम 11 बज चुके हैं। अब हमें एक थोड़ा सा लंच के लिए और थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम चाहिए साफ़ सफाई करने का। चलिए लौटते लौटते हमें 2 बज जाते हैं और 2 बजे हम फिर से आ जाते हैं अपने स्टडी डेस्क में। 3 आवर का ब्रेक सेशन हो चुका है और शुरू करते हैं हम अपना स्टडी सेशन। देखिए अब जो है फिर से हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओपन करते हैं और हम लिख रहे हैं अपने आंसर्स को। देखिए लिख के पढ़ना इज़ वन ऑफ द वेरी, आपको लगता होगा कि ये टेक्निक थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, पर आउटपुट जो है, एफिशिएंसी जो है वो लिख के पढ़ने में आती है, कि जो भी आपने पढ़ा उसे लिख दिया,
है ना। एक बार ब्रेन आपको जो है दो तरह से, एक बार आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लिखने में आप सोचते हैं तो दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। तो इसी तरह से आप पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए 6 आवर्स आर कंप्लीटेड। अब जो है आँखों में थकान आ चुकी है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, अपने दोस्तों के साथ टहल के आते हैं। तो 7 बजते बजते 2 आवर के ब्रेक के साथ बाहर फ्रेश एयर में जो है वॉक करके, फ्रेश तो नहीं कहेंगे पर बाहर वॉक करके लौट आते हैं अपने स्टडी डेस्क पे। और देखिए दिन का आउटपुट 6 आवर्स ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ से आप जो भी करते हैं वो थोड़ा सा आपके सरप्लस में जाता है कि चलो आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ आज इतना हुआ। ठीक है, तो एक और चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी रखना। अगर आप आवर्स को गिनना नहीं चाहिए, लोग ये कहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि हाँ आप गिनिए उसे और लिखिए कि आज कितने आवर की पढ़ाई हुई, क्योंकि आवर्स से ये है कि कितना टाइम आप डेडिकेट कर रहे हैं। एफिशिएंसी आपको उसी टाइम में लानी है, बट स्टिल जो है 7 घंटे में पढ़ी हुई चीज़ें आप 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, मैं नहीं मानता। 7 घंटे आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। सो वही बात है। देखिए 8 आवर्स आर कंप्लीटेड और अब समय हो चुका है कि हम अपने स्टडी सेशन को एक ब्रेक दें। देखिए डिनर का टाइम भी हो चुका था, तो हमें लगा कि आज का स्टडी सेशन ख़त्म करते हैं, आज का पूरा स्टडी सेशन ख़त्म करते हैं। तो अब जो है मुलाकात होगी फिर कभी एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, राधे राधे, बाय बाय।